श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदों का वंदन करने के बाद गोस्वामी जी ने वंदन किया है। हियन माया वसवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। श्री राम जी के नाम को वंदन करते हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मैया जानकी को सतत माथा झुकाते हैं एवं जो जगत की माता हैं, जनकी सुता जगे जननी जानकी, जनकी सुता जगे जननी जानकी, जनकी सुता जगे जननी जानकी, जनकी सुता जगे जननी भोलेनाथ जब कथा सुनाते हैं तो जगत की माता किशोरी जी को प्रणाम करके और श्री राम कथा की अधिकारी हूं ऐसा चिंतन करके कथा सुनना भोलेनाथ कह रहे हैं, क्योंकि वह श्रेष्ठ कर जननी है और राम जी और सीता राम में कोई रंग मात्र भी अंतर नहीं है, एक ही है। गोस्वामी जी कहते हैं 7वें मंत्र में पृष्ठभूमि को हेतु बनाते हुए गोस्वामी जी ने माता कौशल्या को प्रणाम किया, जो मेरे इष्ट को जन्म देने वाली है, जो राम को जन्म देने वाली है, इस धरा पर राम को बालक बन करके प्रकट कराने वाली मैया है, ऐसी माता कौशल्या को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदहु कौशल्यादि सुप्राची, धन्य है मैया कौशल्या जिन्होंने एक बार नहीं मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या करके श्री राघवेंद्र को ललना बना करके पलना में झुला दिया। ऐसी माता प्रणाम करने वंदन करने के योग्य है, उनको प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, यहाँ से सिद्धि प्रार्थना प्रारंभ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सीधे सरल भाषा में 5वें सोरठे में लिखे हैं। पहले सोरठे में गणनायक गणपति एवं महाराज श्री सरस्वती की वंदना करके श्री लखन को प्रणाम किया, जिनका लक्ष्य भगवान के चरणों में है, जो सतत श्री राम के चरणों का ध्यान करते रहते हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगते आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सोते उठते बैठते जागते हर समय जो राम 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 को भज रहे हैं, ऐसे श्री लखन के नाम का वंदन करते हैं।
क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान भगवान नारायण के नाम की प्रार्थना करते हैं। मेरा मन सागर की तरह खारा है, पवित्र नहीं है। मेरे हृदय में आपके वास करने पर मेरा हृदय हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा। इसलिए नाथ आप मेरे मन में निवास करिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदन करते 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 सबसे पहले प्रारंभ में जो भूमि के देवता हैं उनको प्रणाम करने के तत्पश्चात गोस्वामी जी ने किसको प्रणाम किया है? बंदहु संते असजन चरेणा, बड़ा पवित्र दृष्टि गोचर भाव तुलसीदास जी का मालूम होता है। पहले वह सज्जनों की वंदना भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने असज्जनों को प्रणाम किया। असज्जन मतलब जो ब्रह्मघाती हैं, जो आस्तिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान को ना मानने वाले हैं, उनको भी प्रणाम किया है। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन पुटी छवाए। सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम किया जो भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते हैं, जो निंदा चुगली करने वाले हैं, जो तीन बातों की कमियां निकालते ही रहते हैं, उनको दोष ही दिखाई देते रहते हैं। गोस्वामी जी ने सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम किया, उन्हीं को वंदन किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना की है, क्योंकि हमारे जीवन में जो गुरुदेव का आगमन हुआ, हमारे जीवन में जो गुरुदेव का पाथेय प्राप्त हुआ, या हमारे जीवन में गुरुदेव प्रकट हुए, गुरुदेव का आगमन भाग्योदय की निशानी। और चेतन रूप में भगवान ही सद्गुरु रूप धारण करके जीव के सन्मुख आता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सामर्थ्यता, दृष्टि में इतनी पात्रता नहीं है कि वह लौकिक दृष्टि से अलौकिक सत्ता को देख सके। अलौकिक सत्ता को देखने के लिए अलौकिक दृष्टि चाहिए। पत्थर की मूर्ति जो बोल नहीं रही है उसको हम पूजे जा रहे हैं, जो खा नहीं रही है उसको हम खिलाए जा रहे हैं, जो जड़ स्वरूप में आकर के विराजमान बैठा है उसको हमने साक्षात ईश्वर मान लिया है। लेकिन जो चेतन स्वरूप में हमारे को शिक्षा दे रहा है, चेतन स्वरूप में आकर के हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, चेतन स्वरूप में आकर के हमारे को दर्शन दे रहा है, उसको हम भूले जा रहे हैं। हमने यह नहीं जाना कि जो मूर्ति नहीं बोल रही है उसी मूर्ति ने अपना एक बोलने वाला स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया है, और वही तो हमारा ईश्वर है। क्योंकि जब ईश्वर मानव रूप धारण करता है तो वह सद्गुरु बनकर के जीव के सामने सन्मुख खड़ा हो जाता है। तो गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव का महत्व हमारे जीवन में भगवान से भी बढ़कर के बताया गया है। मेरे मध्य में एक ओर भगवान खड़े हैं और एक ओर गुरुदेव खड़े हैं। और यदि आपसे कहा जाए कि आपको प्रणाम करना है तो ईमानदारी से बताना, आप किसको जाकर के प्रणाम करेंगे? आप भगवान को प्रणाम करेंगे या गुरुदेव को प्रणाम करेंगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जाने सतगुरु दियो बताए। जाने बिनु ना होए प्रतीति,
बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। हम नहीं जानते हैं हमारे पिता कौन हैं, हम नहीं जानते थे मेरा भाई कौन है, हम नहीं जानते हैं कौन हमारे इष्टगण हैं, कौन हमारे मित्र हैं, कौन पड़ोसी हैं, लेकिन माँ ने हमको बताया है कि ये हमारे पिता हैं। माँ ने हमको जना दिया है कि ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपके मित्र गण हैं। माँ ने हमको बताया है कि ये परिवार है और दूसरा हमारा संसार है। तभी ना हमको सगे संबंधियों में, परिवारी जनों में, अपने भाई बंधुओं में, भगनियों में प्रेम उत्पन्न हुआ है। किस कारण उत्पन्न हुआ है? जानने के कारण हुआ है। यदि गुरुदेव हमको नहीं बताते कि यह भगवान है, ये मूर्ति राम की है, यह मूर्ति कृष्ण की है, तो क्या हम जान पाते कि भगवान कौन है? तो जनाने वाले जो हैं वह वंदनीय हैं, वह गुरुदेव हैं हमारे जीवन में। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। गुरुदेव के चरण रज की वंदना गोस्वामी जी ने की है। गुरुदेव की चरणों की रज एक ऐसा चूर्ण है जो साधक के समस्त भव रोगों का नाश कर देता है। और रजकण अति लघु माना जाता है, लेकिन प्रत्येक पद प्रहार सहन करने की सामर्थ्यता जिसमें है वो गुरु की चरण रज है। चरणों के स्पर्श से ना जाने कितने पाप नष्ट हमारे हो जाते हैं।